जो वैलेंसी फैक्टर होता है इसको जरूर याद कर लीजिएगा, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या पर मोल। एक मॉलिक्यूल आप लोग जानते हैं एक मोल बन जाता है आपकी केमिस्ट्री में। अगर हम कभी केमिस्ट्री में फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करेंगे, इसका नाम फेरस सल्फेट है, और इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे कभी तो ये फेरिक सल्फेट में चला जाता है, Fe2SO4 होल थ्राइस में। वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट इन रिएक्टिंग कंडीशंस, है ना। अब रिएक्टिंग कंडीशन में दो दो रिएक्टिंग कंडीशन होंगी, या तो एसिड बेस रिएक्शन होगा या दूसरा होगा रेडॉक्स रिएक्शंस। ये मैं कवर कर चुका हूं, ये मैंने बताया था। एसिड बेस रिएक्शन में जब भी सॉल्ट रिएक्ट करेगा ना, तो सॉल्ट के पास अपना एच अपना OH नहीं होगा, तो देख लेना दूसरे का एच दूसरे का OH कितना रिप्लेस कर रहा है। ये तो कवर हो चुका है एसिड बेस। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन इन रेडॉक्स रिएक्शंस। ये मेन हेडिंग है एक्चुअली, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन इन रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस में वैलेंसी फैक्टर का जो कैलकुलेशन है उसमें जो वैलेंसी फैक्टर होता है इसको जरूर याद कर लीजिएगा, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या पर मोल। एक मॉलिक्यूल आप लोग जानते हैं एक मोल बन जाता है आपकी केमिस्ट्री में, है ना। तो पर अगर आप एक मॉलिक्यूल मान के चल रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल कर लेना, एक मोल हो जाता है। तो मैं पहला आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है K2Cr2O7 का। ये इसको नहीं लेते हैं यार, केमोनोफोर्सिस, या पहले इसको समझा दूं मैं फिर करता हूँ। पहले का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सबसे आसान एग्जाम्पल ले रहा हूँ। I2 जो है ना वो 2I- में जा रहा है, या 2 नहीं I- में जा रहा है, ठीक है। अब हम आप पूछ रहे हैं आपसे वैलेंसी फैक्टर बताओ, तो I2 में I एटम का ऑक्सीजन नंबर क्या है? 0। यहाँ क्या है? -1। बैलेंस नहीं करना है कुछ भी। यहाँ पे कितना चेंज हुआ? 1 का चेंज हुआ। ये जो तुमने जो I2 पे जो 0 ऑक्सीजन नंबर लिखी है वो एक I एटम की लिखी है, 2 I एटम की लिखी है? एक I एटम मैंने लिखा है, आपको पढ़ा है। जो ऑक्सीजन नंबर आप लिखते हो वो पर एटम होती है, एक एटम की होती है। तो यहाँ पे कितने I एटम है? 2। 2 है। और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। और दोनों ने जाना कहाँ है? इसको कहाँ जाना है? -1। -1 में जाना है। तो कितने का चेंज हुआ? 0 से माइनस कितने चेंज हुआ? चेंज -। हमेशा पॉजिटिव आएगा, चेंज हमेशा पॉजिटिव। 1 का चेंज हुआ। ये भी कहाँ जाएगा? इसके लिए भी 1 का चेंज है। अब ये ये कह रहे टोटल कर दो, एक I एटम के लिए 1 का चेंज, 2 I एटम के लिए 2 का चेंज। इसका 2 आएगा वैलेंसी फैक्टर। फिर से पढ़ो, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। इसके एक मॉलिक्यूल में I2 के एक मॉलिक्यूल में 2 I एटम थे, दोनों I एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 से चेंज हो रहा था, टोटल करके 2 हो गया। ये लैंग्वेज समझ में आई? शिवम, यस सर। क्या? ईशा, पैदा, यस सर। भूमिका, आया समझ में? तो अगर मैं इसका पूछूंगा तो क्या आएगा? तो उल्टा देखो, उधर से देखो, इधर से देखो। -1 से कहाँ जाओगे? कितने का चेंज है? 1 का चेंज है। लेकिन एटम कितने हैं? एटम कितने हैं? एक ही है। एक ही है। इमोशनल होके इसका मत देख लेना। जब I2 का करना तो इसका देखो, I का देखना तो इसी का देख, इसके पास एक ही एटम है तो एक आएगा।
बहुत छोटी सी स्लिप कर जाते हो आप लोग, गड़बड़ करके फिर गड़बड़ा जाता है, तो ध्यान से करना। बहुत इससे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है इतना। हाँ, अपन बैलेंसिंग नहीं सिखा रहे हैं आपको, बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, बैलेंसिंग फैक्टर सिखा रहा हूँ। ये नहीं कि आप 2 मल्टीप्लाई कर लो, वो नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे। जैसा दिया है वैसे ही करना। करोगे? बोलो। हाँ, गुड। तो अगर मैं ये एग्जांपल देता Cr2O7 2 नेगेटिव से क्रोमियम 3 प्लस, तब इसको बता सकते हो वैलेंसी वेक्टर? यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +6 प्लस 6 6 है। कितने क्रोमियम एटम की +6 है? 8 एक की। कितने क्रोमियम एटम है? 2 तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +6 दोनों को जाना कहाँ है? +3 दोनों को +3 पे जाना है। 3 का चेंज इसके लिए, 3 का चेंज इसके लिए। टोटल 6 बस ये आप, और डायरेक्ट कैसे करोगे? ये 6 से वो 3 कितने का चेंज आया? 3 का। पर एटम होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा डेल्टा चेंज ऑक्सीडेशन नंबर, या मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ रुको। ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम तो 3 है, लेकिन डेल्टा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका जो वैलेंस वेक्टर निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा बोलो? 6 आ जाएगा। अगर हम कभी केमिस्ट्री में फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करेंगे, इसका नाम फेरस सल्फेट है, और इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे कभी, तो ये फेरिक सल्फेट में चला जाता है, Fe2SO4 होल थ्राइस में। देखो सल्फेट जैसा यहाँ पड़ा है वैसे यहाँ पड़ा हुआ है, सल्फेट में तो कोई चेंज है नहीं। ये फील आ रहा है आप लोगों को? यस सर जैसा सल्फेट यहाँ पड़ा है वैसे यहाँ पड़ा है, तो उसमें तो कोई चेंज है नहीं। फिर किस में करोगे? इसमें 2 है, फेरस है। यहाँ पे कितना है? +3 इसका वैलेंसी फैक्टर बताओगे? सर 1 1। एटम कितने हैं यहाँ पे? 1 गुड। इसका बताओगे? उल्टा हो, 2 यहाँ से यहाँ हो। 2 क्यों बोल रहे हो? 2 एटम है ठीक है। एक एटम के लिए एक का 3 से 2 जा रहा है, एक एटम के लिए एक का चेंज होगा, 2 एटम के लिए 2 का चेंज होगा, 2 हो जाएगा। यस सर आया फील? बोलो। यस यस इस तरीके से जो है ना, आप टोटल चेंज इन ऑक्सीजन नंबर जो है ना, पर मॉलिक्यूल जो है ना, वो आप काम करते हो। कर पाओगे? है ना? तो ये हो गया, यहीं तक रखेंगे, इसके बाद अब अगली क्लास में करूंगा यार, मुझे